And a Pakistani ranger has been apprehended by the BSF from along the India-Pakistan border in Rajasthan. Now, this development comes nearly a fortnight after a border security force Jawan was apprehended by Pakistan rangers amid the rising tensions between India and Pakistan. Now, the Pak ranger has been identified as Mohammad Abdullah. He has been taken into custody by the Rajasthan frontier of the force. After being taken into custody, the Pak ranger is being grilled to ascertain the motive behind his attempt to infiltrate, with BSF Jawans now successfully foiling Pakistan's infiltration bid along the border in Rajasthan's Sri Ganganagar. The development has put the enemy nation on the back foot. Why are we saying so? For that, let's get the latest from Pulkit. Pulkit, ये पाक रेंजर का जो डिटेंशन और अरेस्ट हुआ है, इसके बारे में और जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। आपके सोर्सेज ने आपको अब तक इस पूरे वाकया के बारे में क्या बताया है? देखिए, ये पाकिस्तान की ख्वाजा मीर पोस्ट पर तैनात था और इसका नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला। ये जब इसे पकड़ा गया तो ये भारत सीमा में दाखिल हो चुका था। अमूमन अगर देखा जाए तो आमतौर पर ये कई बार गलती होती है, लेकिन क्योंकि अभी हालात गंभीर बने हुए हैं बॉर्डर पर, तो ऐसे में ये गलती नहीं मानी जाती। ये कहीं ना कहीं जासूसी या फिर ये कोशिश में माना जाता है कि कहीं मूवमेंट जो बीएसएफ का है, सेना का है, उसको देखने की कोशिश में लगा हुआ था। इससे पहले जो बीएसएफ का जवान जब 23 अप्रैल को पकड़ा गया था, तो अमूमन ये देखा गया है बॉर्डर पर कि क्योंकि कुछ इलाकों में फेंसिंग है, कुछ जंगल के इलाके हैं, कुछ खेती के इलाके हैं, तो ये देखा जाता है कि उनके सैनिक या फिर हमारे बीएसएफ के जवान कई बार लाइन को क्रॉस कर जाते हैं। तो ऐसे में दोनों सेनाएं बैठकर, यानी कि पाक रेंजर्स और बीएसएफ बैठकर बातचीत करता है, उसकी वापसी हो जाती है। लेकिन जब बीएसएफ का जवान गया था तो उसके बाद से लेकर अब तक पाक रेंजर्स ने उसे वापस नहीं किया और हमेशा ये कहते रहे हैं, कल भी बातचीत हुई है दोनों के बीच में, उन्होंने ये कहा कि अभी हमारे सीनियर्स की तरफ से कोई बात नहीं कही गई है इन्हें वापस भेजने के लिए, तो इसलिए वापसी नहीं होगी। कल ये जो पाक रेंजर्स पकड़ा गया है, ये लाइन क्रॉस कर भारत की तरफ आया और हालात क्योंकि गंभीर है, दोनों देशों की तरफ से बॉर्डर पर सेनाएं तैनात हैं, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि इसका मकसद कहीं ना कहीं ये देखना था कि भारत के अंदर क्या गतिविधियां बीएसएफ और सेनाएं कर रही हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी तक जो मेरे सूत्र बता रहे हैं वो ये कि ये पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं बातों को घुमाने की कोशिश कर रहा है। और ये कोई आम वक्त नहीं है बॉर्डर पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। शाम को 5 बजे के बाद में साफ आदेश है कि अगर आपको लगता है तो आप गोली चला सकते हैं, क्योंकि अगर कोई हमारे यहाँ खुफिया जांच करने की कोशिश कर रहा है या अपने ड्रोन्स के जरिए या फिर किसी भी तरीके से हमारी सेना या बीएसएफ के मूवमेंट को जानने की कोशिश कर रहा है, तो वो आप एक्शन तुरंत ले सकते हैं। इससे पहले एक आईएसआई का एजेंट भी राजस्थान के से पकड़ा गया है, जो बीएसएफ और सेनाओं की वीडियो और फोटो पाकिस्तान भेज रहा था। जी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो जानकारी आपने हमारे दर्शकों को अभी दिया है कि जो पाक रेंजर पकड़ा गया है वो अभी सहयोग नहीं कर रहा है. सो द फैक्ट दैट देयर इज नो कोऑपरेशन एज पर सोर्सेज आफ्टर द पाक रेंजर वाज इन फैक्ट nabbed by the BSF, there is a line of questioning that is on, but the Pak Ranger in question is not cooperating. We'll tell you more about it. Pulkit, बने रहिए हमारे साथ, because let's put this in context, because BSF Jawan Purnam Kumar Sahu was apprehended by Pak Rangers on the 23rd of April from along the international border in Punjab. Now, Pakistan refused to hand him over despite a strong protest registered by the Indian force. With the Pakistani ranger now in BSF custody, this has put India in a stronger position as it pushes for the return of the BSF Jawan who was apprehended from a farming field along the Firozpur district of Punjab as he accidentally crossed the border. So that's the latest.